इस कैंडल में विक के मैं अगर पूछूं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सी कैंडल स्ट्रांग रहेगी, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें स्ट्रांग कौन सी है, वीक कौन सी है? सर फर्स्ट वाली स्ट्रांग रहेगी, अगर वो रेड बनती है तब भी स्ट्रांग रहेगी और ग्रीन बनती है तब भी स्ट्रांग रहेगी। वेरी गुड। पहली कैंडल जिसमें विक नहीं है वो स्ट्रांग होती है। जिस भी कैंडल के अंदर ऊपर या नीचे से विक आ जाता है तो वो कैंडल वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें एंट्री दो पार्टियों की होती है, जैसे कि बायर और सेलर दोनों उस कैंडल के अंदर एंटर हुए होते हैं। ठीक है। अब लेकिन यस। अगर मैं ये पूछूं, अभी यहां पर एक और कैंडल बना रहा हूं कि एक कैंडल में नीचे से विक के और एक कैंडल में ऊपर और नीचे से विक के, अब इनमें से कौन सी स्ट्रांग कैंडल है? तो नंबर 1 या नंबर 2? यस। तो इसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन है, ओके। अजीत बताएगा हमें। नंबर 1 सर, नंबर स्ट्रॉन्ग। 1। देखो, नंबर 1 कैंडल क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसमें सेलर एंटर हुआ था यहां तक, फिर किसने कंट्रोल कर दिया? हमारे बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया, राइट? तो सेलर खत्म हो गया। सेलर क्या हो गया? खत्म। यहां पर सेलर एंटर हुआ, दोबारा बायर ने इसको कंट्रोल किया, अगेन सेलर एंटर हुआ मार्केट में। तो अब सेलर दो दफा एंटर हुआ, एक तो नीचे ओपन से एंटर हुआ, एक तो क्लोज से एंटर हुआ। तो मतलब देखें कि यहां पर भी सेलर की एंट्री, यहां पर भी सेलर की एंट्री। जिस एक कैंडल में दो दफा सेलर की एंट्री हो और एक कैंडल में एक दफा सेलर की एंट्री हो, तो कौन सी कैंडल स्ट्रांग होगी? एक वाली स्ट्रांग होगी या दो वाली स्ट्रांग होगी बायर के लिए? अब बताएं देवेंद्र, अब पहली कैंडल स्ट्रांग होगी या दूसरी होगी? सर पहली वाली। पहले वाली। पहली वाली समझ में आई या कंफ्यूज कर रही है अभी तक? सर आगे समझ में। आ गई समझ में, वेरी गुड। हम्म। अब इसी तरीके से एक और ग्रीन कैंडल की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैंडल की बॉडी छोटी हो गई और नीचे से विक बड़ा हो गया। बॉडी छोटी हो गई और विक बड़ा हो गया। अब बताओ कि इस कैंडल के अंदर बायर वीक है या बायर स्ट्रांग है? सर बायर्स स्ट्रांग है सर। बायर स्ट्रांग है, वेरी गुड। अजीत क्या ये सही कह रहा है, बायर स्ट्रांग है? जी सर। अगर ये बायर स्ट्रांग है तो इसमें वीक कौन हो गया? क्योंकि इसमें सेलर भी मौजूद है इस कैंडल के अंदर और बायर भी है, तो बायर तो चलो स्ट्रांग हो गया, तो वीक कौन हुआ इसके अंदर? सेलर। सेलर हुए। सेलर वीक हुआ क्योंकि ये सेलर नीचे की तरफ तो आया था, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ चला गया। बायर मतलब सेलर को कंट्रोल करके ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं एक और कैंडल यहां पर बनाऊंगा जिसमें एक ग्रीन कैंडल की बॉडी होगी और विक बड़ा ऊपर से होगा। अब बताओ कि इसमें बायर स्ट्रांग है या बायर वीक है? सर इसमें सेलर्स की एंट्री तो है, लेकिन वो कैंडल को रेड करने में, मतलब कन्वर्ट करने में सफल नहीं हो पाए। बिल्कुल ठीक है। पर बायर्स ने अभी होल्ड कर रखा है सर इसे। बायर्स ने भी होल्ड करके लिखा है, लेकिन बायर को स्ट्रांग तो नहीं कह सकते ना। स्ट्रॉन्ग्स नहीं कह सकते, लेकिन सर वो ये कि मतलब सेलर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बायर्स ने भी होल्ड करके सेलर रखा ने हुआ है। कोशिश की, यूं समझो कि एक 100% कैंडल बनी, ठीक है, एक 100% कैंडल बनी जिसमें से 75% सेलर ने कंट्रोल किया, अभी भी 25% बायर की बॉडी मौजूद है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हाँ जी सर। तो ये कैंडल बायर की तरफ से वीक हुई क्योंकि सेलर अभी एक्टिव है ऊपर की तरफ से। मतलब बायर कैंडल में जब भी ऊपर की रिजेक्शन होगी तो वो एक्टिव है। अब जैसे कि यहां पर मैं लिखूं, ये लिखूं कि एक्टिव, ये क्या है? कौन एक्टिव है? सेलर एक्टिव। हाँ ठीक जी है, सर। ये सेलर एक्टिव है। अगर नीचे से विक के तो मैं कहूं कि सेलर वाज एक्टिव। तो पहले एक्टिव, ये पहले एक्टिव था, अब एक्टिव नहीं है नीचे की तरफ। ठीक है, ये पहले हाँ जी। एक्टिव था लेकिन अब नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक्टिव है। जो अभी भी एक्टिव होगा तो वो खतरनाक हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर। चलो
अब हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं। मैं एक हैमर बनाता हूं, हर एक कैंडल का नाम होता है, वो नाम भी हम पढ़ेंगे। हम हर एक कैंडल को नाम से पुकारते हैं। ये दूसरा हैमर है। अब ये बायर का हैमर बड़ा स्ट्रांग है। ये बायर को क्या करता है? स्ट्रांग करता है। अगर ये बायर को स्ट्रांग करता है तो ये सेलर को स्ट्रांग करता होगा। राइट रॉन्ग? रॉन्ग है सर, ये सेलर दोनों को कैंडल्स दोनों वीक कैंडल्स कर रहा है सर। वेरी गुड, क्योंकि नीचे से सेलर की कैंडल में रिजेक्शन है तो ये सेलर को वीक कर रहा है। अगर इसी की जगह पे एक ये कैंडल होती जिसमें सेलर को ऊपर से रिजेक्शन होती तो ये बड़ी स्ट्रांग कैंडल थी। ये बड़ी क्या थी? स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग थी कैंडल। सर सेलर तो जी। हैमर जो रेड कलर का हैमर है वो सेलर के लिए वीक है, बायर के लिए बायर की फेवर में, बायर की फेवर में रहेगा। लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है जिसको ऊपर से रिजेक्शन है, ये सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग, पूरे के पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब बायर के लिए कौन सा वीक रहेगा? ये इन्वर्टेड हैमर बायर के लिए वीक रहेगा। राइट? हाँ जी। ओके। लेकिन अब क्या होता है कि एक और कैंडल आ जाती है, वो ये रहती है कैंडल के इसके ऊपर भी उतना ही विक होता है, नीचे भी उतना ही विक होता है। अब इसको क्या कहेंगे हम? फिर नाम तो इसका स्पिनिंग कैंडल है, लेकिन अब इसमें जितनी विक, जितना सेलर यहां फेल हुआ था उतना वापस ऊपर से आ गया। तो अब हम इसको क्या कहें कि सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है, या बायर नॉर्मल है, सेलर नॉर्मल है, या दोनों दोनों न्यूट्रल हैं, बायर भी न्यूट्रल है, सेलर भी न्यूट्रल है? क्या कहें इसको? सर इस केस में तो दोनों न्यूट्रल लग रहे हैं सर। दोनों, बायर भी न्यूट्रल, सेलर भी न्यूट्रल, क्योंकि बीच में छोटी सी बॉडी है जो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जो बायर ने कंट्रोल किया उतना ही सेलर ने कंट्रोल किया, तो इसको कहेंगे न्यूट्रल कैंडल। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल कैंडल। अजीत समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी हमारा न्यूट्रल कैंडल है। ये क्या है? न्यूट्रल कैंडल है। अब जब भी इस किस्म की कैंडल आएगी जिसका बैलेंस बराबर होगा, ऊपर और नीचे की विक बराबर होगी, बीच में छोटी सी बॉडी होगी, तो उसको न्यूट्रल कैंडल कहेंगे। अब न्यूट्रल कैंडल कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जब हम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको मालूमात मिल जाएगी। राइट? चलो, अब एक ऐसी कैंडल आती है जिसके बॉडी नहीं है लेकिन ऊपर और नीचे का विक बराबर है। इस कैंडल को क्या कहेंगे? इसका नाम क्या रखेंगे हम? अजीत बताएगा। सेम कैंडल। यस सर, ये भी सर अजीत, न्यूट्रल ही होगा। न्यूट्रल तो है, इसका नाम क्या रहेगा? इसको सेल इसका की कैंडल डोजी सर। कहेंगे या इसको बाय की कैंडल कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे डोजी। क्या? जी सर, डोजी। डोजी के बहुत सारे किस्म होते हैं, जैसे कि एक ये डोजी होता है, एक ये डोजी, एक यहां पर एक ये किस्म का डोजी बनता है, और एक ये बनता है डोजी। अब इसके ऊपर विक नहीं है। एक ये डोजी बनता है, इसके ऊपर विक नहीं है, और एक ये खाली डोजी बनता है। तो डोजी के 5 से 6 किस्म है। तो ये वाले हमने बनाए 6 किस्म, हर एक का अपना अपना नाम होता है। अभी हम क्या करते हैं, कैंडल के बारे में नॉलेज हमें मिल गई, और कैंडल के बारे में हमें जो विक होता है ऊपर और नीचे, कौन सा विक किसको स्ट्रांग करता है, कौन सा विक किसको वीक करता है, ये सारी बात हमें पता चल गई है, और डोजी के बारे में पता चल गया है। अब नाम हम सारे कैंडल को के याद करेंगे, और कैंडल के पैटर्न के नाम, जो सिंगल कैंडल के पैटर्न होते हैं उनके नाम भी याद करने हैं, और वो मार्केट में हमने ढूंढने भी हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि कैसे दिखते हैं, कहां कहां पर आते हैं। तो अभी मैं पैटर्न बनाऊंगा, उस पैटर्न के सामने नाम लिखूंगा, वो पैटर्न आप लोगों ने चार्ट में ढूंढने हैं। क्या करना है, असाइनमेंट कैसे बनेगी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी हमें पैटर्न्स बना रहा हूं ताकि आप रिकॉग्नाइज सही तरीके से कर सको। ठीक है? सबसे पहले हमारा ये वाला पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं हैमर। क्या कहते हैं इसको? हैमर। और एक दूसरा पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद एक रेड कैंडल का पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं बियरिश हैमर। क्या कहते हैं इसको? बियरिश हैमर। उसके बाद
इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, बट बियरिश इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। फिर हमारे जी पास सर। एक रेड कैंडल आती है जिसका हम कहते हैं स्पिनिंग कैंडल। क्या कहते हैं इसको? स्पिनिंग कैंडल। और दूसरी रेड के ग्रीन कैंडल आती है, इसी की तरह ये भी हमारी स्पिनिंग कैंडल, दोनों के कलर चेंज होते हैं, ठीक है। अब ये हो गई कैंडल। अब इसी हैमर की तरह एक और कैंडल होती है जिसके ऊपर छोटी सी पिन होती है, ऐसे छोटी सी रिजेक्शन होती है। और इसी तरीके से रेड कैंडल बनती है जिसके अंदर भी छोटी सी रिजेक्शन होती है। अब ये हैमर नहीं है, ये याद रखना, ये दोनों हैमर नहीं है, इसको हम कहेंगे पिन बार। तो पिन बार हम याद रखना है, पिन बार। और इसी तरीके से ऐसे इन्वर्टेड हैमर की तरह कैंडल होगी लेकिन नीचे से पिन होगी, तो ये भी पिन बार हो गई। और रेड कलर की कैंडल ऐसी बनेगी, वो भी पिन बार होगी। अब ये सारे क्या हैं हमारे? पिन बार। पिन बार। अब ये जितनी भी कैंडल्स है हमारी पिन बार हैं, तो हम इनके सामने नाम लिख लेते हैं कि पिन बार। अब पिन बार बियरिश और बुलिश आप कलर के हिसाब से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? हैमर। ये हमारा क्या हो गया? अब हैमर को, क्योंकि हैमर को हमने रेड हैमर से आइडेंटिफाई करना है, तो फिर अब हम इसको क्या कहते हैं? हैमर की जगह पे लिखते हैं बुलिश हैमर, ठीक है, ताकि मैच ना हो। यहां पर हम क्या लिखेंगे? बुलिश इन्वर्टेड हैमर। और ये हमारा क्या रहेगा? बियरिश। इसको क्या कहेंगे? बियरिश हैमर। और इसको क्या कहेंगे हम? बियरिश इन्वर्टेड हैमर। और इसको क्या कहेंगे? स्पिनिंग कैंडल। अभी भी मैं स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम इसको नहीं कह रहा, वो जब मैं आपको समझाऊंगा फिर मैं कहूंगा कि ये स्पिनिंग है, कौन सी स्पिनिंग है। स्पिनिंग कैंडल अभी सिर्फ कहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक ही जैसे हैं तो फिर दोनों को स्पिनिंग कहेंगे, सही है। अब एक और कैंडल आती है, ये हमारी कैंडल आती है, इसको ना ऊपर से विके ना नीचे से। अब ये और एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है, ये तो ये हमारी क्या हो गई? इसको हम कहेंगे मारू बोजो। मारो बोजू, क्या कहते हैं इसको? मारो बोजो, ठीक है। अब मारो बोजो कैंडल हो गई जिसके ना ऊपर विक ना इसके नीचे विक। अब कुछ ऐसी कैंडल्स भी तो होती है ना जिसके ऊपर सिर्फ विक होगी, जिसके सिर्फ ऊपर विक होगी। फिर एक ऐसी भी कैंडल होती है ना, होती बड़ी साइज में और उसके सिर्फ नीचे विक होती है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ओपन मारो बोजो, ओपन मारो बोजो। और यहां पर इसको क्या कहेंगे? क्लोज मारो बोजो। अब क्लोज मारो बोजो क्यों? क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर कोई विक नहीं है। ओपन मारो बोजो क्यों? क्योंकि ओपन प्राइस पे कोई विक नहीं है, इसलिए मारो बोजो कैंडल है ये, राइट। यहां पर आते हैं सेल में। अब सेल का ओपन ऊपर होता है तो ये क्लोज मारो बोजो हो गया, ये बाय से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये हमारा हो गया क्लोज मारो बोजो। अब ये देखो, अगर बाय को कंपेयर करें जिसमें बाय को ऊपर से विक के तो ओपन मारो बोजो है, ये ले ना। बाय में क्या है? ऊपर से विक के तो ओपन मारो बोजो, तब हम कहते हैं, क्योंकि ओपन पे विक नहीं है। अब इसको क्लोज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीचे ओपन तो नीचे है, इसलिए क्लोज मारो बोजो कह रहा हूं कि क्लोजिंग पे विक नहीं है। यहां पर हमारा दूसरा बनता है जिसके क्लोज पे विक के ओपन पे नहीं है, तो अभी हमारा बन गया ओपन मारो बोजो, राइट। तो ये आपको कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमारे कौन से पैटर्न है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट है। अब ये पैटर्न्स आपने याद करने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे याद करने हैं, चार्ट में भी ढूंढने हैं। चार्ट में ढूंढ के आपने मुझे दिखाने भी हैं। अब वो कैसे ढूंढेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर चार्ट है ये, अब इस चार्ट के अंदर ये कौन सा है? पिन बार है। ये क्या है? पिन बार। ये पिन बार है, ठीक है। ये पिन बार है, ये पिन बार है। अब इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है लेकिन नीचे से पिन है तो पिन बार होगा, ये भी पिन बार है,
ये देखो, ये नीचे से विक के तो पिन बार है। तो इस तरीके के बहुत सारे हमें पैटर्न मिलेंगे। अब हमने वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये मैं पिक्चर सेव करता हूं, और सेव करने के लिए आपको फिर मैं दूंगा भी सही, लेकिन एक चीज इसमें ऐड करता हूं। अभी हमारे पास कुछ और पैटर्न है। कौन से पैटर्न है, कौन से मैं भूल गया हूं जो मैंने नहीं लिखे? अजीत बताओ, या मैं बताऊं खुद? सर सिंगल वाले में सर। हाँ, शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन। अब ये बिल्कुल हैमर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अब कहेंगे कि सर ये भी ये हैंगिंग मैन आप कह रहे हैं और वो आप बुलिश हैमर कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इन्वर्टेड हैमर है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जैसे पैटर्न के दो दो नाम? अब मैं आपको बताता हूं। देखो, मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहां पर स्टॉप हुई, यहां पर क्या बना? हैमर बना। फिर मार्केट ऊपर गई, यहां पर क्या बना? हैमर। तो एक हैमर नीचे बना, एक हैमर ऊपर बना। जो नीचे बनेगा डाउन ट्रेंड में वो हमारा हैमर है, जो ऊपर बनेगा वो हमारा हैंगिंग मैन है। समझ में आ गई बात? ये डिफरेंस है। अब अगर नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर, और अगर ऊपर बनेगा तो शूटिंग स्टार। तो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो नाम होगा हमारा ये जो बेसिक नाम है। अगर ऊपर बनेगा तो फिर ये शूटिंग स्टार और हैमर बन जाएगा। तो आज का तो काम यही रहेगा। आज का तो यहीं पर क्लास हम पूरी करेंगे इसको, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा। कोई मसला तो नहीं है ना आहिस्ता आहिस्ता चलने में? नहीं सर। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखो, थोड़ा थोड़ा काम करो और अच्छे तरीके से सारा रिजल्ट दो। रोज का रोज काम करके दिखाओ। 2 दिन 3 दिन ज्यादा लगेंगे, लेकिन सारी चीजें समझ जाएंगे। पहले आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर हम ज्यादा काम करेंगे। सही है? जी सर। और कोई भी आपको परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी किस्म की, तो इस ग्रुप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहा हूं, इसको एक दफा, कम से कम एक दफा जरूर आप लोगों ने देखना है। और काम डेली करना है। रोज 5 बजे मेरा और इंडिया का 5:30 बजे क्लास होगी। टाइम सही है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। असाइनमेंट सर कैसे तैयार करनी? असाइनमेंट कैसे तैयार करनी है? अब यहाँ पर आ गई। अब जो पिक्चर तो आ गई इसकी कि कौन कौन से सिंगल पैटर्न है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक हम पैटर्न यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये मैंने यूरो जेबीपी को निकाला। अब निकालने के बाद यहाँ पर आपको 1 मिनट पे जाना है टाइम फ्रेम पे, राइट? यस सर। अब 1 मिनट पे गए। अब जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हाईलाइट करने। अब जैसे कि सर ये है पिन बार, सर ये है पिन बार, सर ये डोजी है, ये डोजी है। आप इसके ऊपर नाम लिखने, ये पिन बार है। अब नीचे क्या लिखेंगे? ऐसे इसको गोल बना के निशान करके आप इसको लिखेंगे ये पिन बार। अब पिन बार कौन सी है? बुलिश है, बियरिश है? तो बियरिश है, तो आप बियरिश पिन बार रखेंगे। मतलब आपने हर एक पैटर्न को, जो सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न बताए, एक एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। कितने? मतलब एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, एक शूटिंग स्टार, और इस तरीके से जितने भी पैटर्न पढ़े एक एक दफा हाईलाइट करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर पिन बार हो गया। क्या हो गया? पिन बार हो गया। ये भी पिन बार हो गया। अब दूसरी बार पिन बार को हाईलाइट नहीं करें, फिर हैमर को ढूंढें। ये हैमर हो गया। ये क्या हो गया? हैमर। इसका नाम लिखेंगे। अब ये इसका नाम क्या है? डोजी नाम लिखेंगे। एक एक दफा इनको हाईलाइट करें ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको पैटर्न याद, मतलब रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं, कि आप पहचान पा रहे हैं कि हैमर कौन सा है, इन्वर्टेड हैमर कौन सा है, शूटिंग स्टार कौन सा है, डोजी कौन सा है, ओपन मारोबोजो कौन सा है। अब ये क्या है हमारा? क्लोज ओपन मारोबोजो। ये क्या है हमारा? ओपन मारो। क्योंकि ओपन पे कोई विक नहीं है, नीचे विक है, तो यहां पर भी लिखना है। इसी तरीके से यहां पर क्लोज मारोबोजो हम देखेंगे, ये कौन सा है हमारा? ओपन मारोबोजो, राइट? यस सर। तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके दिखाना है। कल हम जो पढ़ेंगे
वो सिंगल कैंडल के अंदर कंटिन्यूएशन